बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारा है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सिस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट इट इज डिफाइंड इन नंबर ऑफ वे। मुख्तलिफ तरीकों से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। A type of reactant which is consumed first during chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाता है उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। Or in other words, it may also define as a type of chemical reaction, a type of reactant which form least amount of product। वो रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट दूसरे के मुकाबले में कम प्रोडक्ट बनाता है उसको भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। It may also define as a type of reactant which control rate of chemical reaction। Definitely जो रिएक्टेंट पहले खत्म होगा तो वो रिएक्शन के रेट को भी कंट्रोल करेगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली रिएक्शन विल बी स्टॉप। On the other hand, excess reactant, a type of reactant which some amount is still remain unreacted after the completion of reaction। वो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के खत्म होने के बाद भी उसकी कुछ अमाउंट बाकी बच जाए उस रिएक्टेंट को हम एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। या वो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो उसको कंट्रोल नहीं करता। या आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, वो रिएक्टेंट जो ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, कम प्रोडक्ट लीस्ट अमाउंट नहीं बनाता बल्कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है कि वो ज्यादा मिकदार में प्रोडक्ट बना सकता है। इसको लेट्स कंसीडर एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इससे H2O बनता है। मीन दो हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हमारे पास H2 की केस में हमारे पास 1 2 3 4 मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, जबकि ऑक्सीजन के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है। और ऑक्सीजन क्या एक एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, एक एटम हमें जरूरत है एक H2O मॉलिक्यूल बनाने के लिए। जब हमारे पास H2O बनेगा तो हर H2O के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। इसका मतलब है हाइड्रोजन के आपके पास 4 मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के 4 वाटर मॉलिक्यूल बनाने की कैपेसिटी मौजूद है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है, जबकि एक H2O में ऑक्सीजन का एक एटम होता है, मॉलिक्यूल नहीं होता, एक एटम होता है और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो आपके पास अगर हाइड्रोजन 4 मॉलिक्यूल बनाने की कैपेसिटी रखता है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो है वो 6 मॉलिक्यूल H2O बनाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन हालांकि अलग तो H2O नहीं बना सकता, H2O बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का होना जरूरी है। 2:1 है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो 1 H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। सो हमारे पास 4 मॉलिक्यूल H2O के बन जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन के तो 6 मॉलिक्यूल बनाने की कैपेसिटी है। अब 6 मॉलिक्यूल के लिए 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का होना जरूरी है, जबकि हमारे पास 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मौजूद अवेलेबल नहीं है। सो एट द एंड हमारे पास 4 मॉलिक्यूल H2O के बन जाते हैं, जबकि एक मॉलिक्यूल H2O का ऑक्सीजन का स्टिल रिमेन अनरिएक्टेड। इसके लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो 4 मॉलिक्यूल बनाने की कैपेसिटी रखता है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो अवेलेबल है हमारे पास वो 6 मॉलिक्यूल बनाने की कैपेसिटी रखता है। दोनों अलग नहीं बना सकते, मीन सिर्फ हाइड्रोजन भी H2O नहीं बना सकता और सिर्फ H2 भी जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो नहीं बना सकता। सो एट द एंड 4 मॉलिक्यूल H2O के बन गए और एक जो O2 मॉलिक्यूल है दिस इज स्टिल अनरिएक्टेड। मीन
O2 अभी स्टिल रिमेन है, अब भी मजीद बनाने की कैपेसिटी रखता है। सो हमारे पास इस केस में जो H2 है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि वो खत्म हो चुका है, जबकि O2 अभी अनरिएक्टेड है, एक मॉलिक्यूल इसका अब भी बाकी है, तो इसका मतलब है ये एक्सेस रिएक्टेंट है। हमारी जो तीन डिफिनेशन है इसी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। H2 a type of chemical reaction which is consumed earlier, which is consumed first। तो पहले कौन खत्म हो जाता है? हाइड्रोजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन अब भी मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, Lr है। दूसरी बात डिफिनेशन, हमारे पास वो रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट बनाता है। अब हाइड्रोजन की कैपेसिटी 4 मॉलिक्यूल H2O बनाने की है, जबकि ऑक्सीजन की कैपेसिटी है 6 मॉलिक्यूल H2O बनाने की। इसका मतलब है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कैपेसिटी यहाँ पे कम है, ये कम प्रोडक्ट बनाने की सलाहियत कैपेसिटी रखता है। सो दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। The third definition which control a chemical reaction, a type of reaction which control rate of chemical reaction। So जब H2 के मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे तो रिएक्शन विल बी स्टॉप। इसका मतलब ये होगा कि जो लिमिटिंग रिएक्शन है जो भी खत्म होता है रेट ऑफ रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये लिमिटिंग रिएक्शन कंट्रोल कर रहा है, और इसका जो अपोजिट है उसको हम एक्सेस रिएक्शन कहते हैं। इस एग्जांपल में H2 हमारे पास Lr है, H2 is Lr। Lr मीन H2 हमारे पास लिमिटिंग रिएक्शन है, while O2 is ER, एक्सेस रिएक्शन। इस केस में H2 हमारे पास लिमिटिंग रिएक्शन है, while O2 जो है हमारे पास एक्सेस रिएक्शन है। थैंक यू वाचिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसकी तरफ जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।